हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक टू ट्रांसनेशनल मार्केटिंग। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते ये टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें गिवन है सबसे पहले ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक टू ट्रांसनेशनल मार्केटिंग। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, कोई बदलाव। तो हम डोमेस्टिक मार्केट से ट्रांसनेशनल मार्केट में अपने क्या ला रहे हैं? ट्रांजिशन ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। तो सबसे पहले आप जो है क्या बोला गया है कि दिस सेक्शन आउटलाइंस द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल मार्केटिंग। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसी के बारे में हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले आता है डोमेस्टिक मार्केटिंग। क्या होता है डोमेस्टिक मार्केटिंग? बहुत ईजी है। मार्केटिंग दैट इज़ टारगेटेड एक्सक्लूसिवली ऑन द होम कंट्री, जो हमारे होम कंट्री यानी कि जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, उसमें जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वही हमारी क्या होती है? डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है। और जो भी कंपनी डोमेस्टिक मार्केटिंग में एंगेज्ड होती है मे बी डूइंग दिस कॉन्शियसली एज अ स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और कि वो जो है डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करते हैं। और इन ऑर्डर टू अवॉइड द चैलेंज ऑफ लर्निंग हाउ टू मार्केट आउटसाइड द होम कंट्री, यानी कि होम कंट्री के बाहर कैसे मार्केटिंग करनी है, इस चैलेंज को वो अवॉइड करते हैं और वो यही प्रेफर करते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केटिंग ही करेंगे, अपने देश में ही मार्केटिंग करेंगे। तो यही हमारी डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग पहला स्टेज होता है जब हम अपनी होम कंट्री के बाहर अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज़ में जब हम मार्केटिंग करते हैं, वही एक्सपोर्ट मार्केटिंग कहलाता है। एक्सपोर्ट मार्केटर का टारगेट होता है कि वो होम कंट्री के आउटसाइड जो है मार्केटिंग करेंगे, और प्रोडक्शन जो है वो होम कंट्री में ही होगा, और ये जो प्रोडक्ट है फिर सप्लाई किए जाएंगे उन मार्केट्स में, यानी कि बाहर इंटरनेशनली। तो फोकस in this stage is upon leveraging home country product and experience। तो इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या होता है? जो फोकस होता है बेसिकली वो होम कंट्री के प्रोडक्ट्स को क्या करना है? बाहर बेचना है। तो एक्सपोर्ट मार्केटर जो है टारगेट मार्केट की स्टडी करता है, यानी कि जिस कंट्री में उसने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है उनकी मार्केट्स को, उनकी वहाँ की मार्केट्स को वो टारगेट करता है, और उसी तरीके के वो प्रोडक्ट चुनता है जो वहाँ के कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें। तो ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग था। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केटिंग मार्केटर गोज बियॉन्ड द एक्सपोर्ट मार्केटर, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केटर के भी बियॉन्ड जो मार्केटिंग होती है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। और इसमें जो है क्या होता है? बिकम्स मोर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एक्सपोर्टिंग से भी ज़्यादा अगर कुछ मार्केटिंग है तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग है। और फॉर एग्जांपल द इंटरनेशनल मार्केटर इज़ प्रिपेयर टू सोर्स प्रोडक्ट आउटसाइड द होम कंट्री इन ऑर्डर टू गेन ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। की इंटरनेशनल मार्केटर जो है वो अपने प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में बेचना चाहता है। किस वजह से बेचना चाहता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में के लिए। एंड इंटरनेशनल मार्केटर इज़ लेस लाइकली टू रिलाई अपॉन इंटरमीडियरीज, यानी कि अब इस केस में बिचौलियों पर जो है वो रिलाई नहीं करता, वो डिपेंड नहीं होता इंटरनेशनल मार्केटर, और सीधा जाके वहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करता है। तो ये हमने वैसे एंट्री, जब हमने मोड्स पढ़े थे इंटरनेशनल मार्केटिंग के, जब हमने स्टडी किया था, काफ़ी सारे 10 हमने स्ट्रैटेजीज वेज पढ़े थे, एंट्री मोड्स पढ़े थे, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। और फिर आता है मल्टीनेशनल मार्केटिंग। तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस बाय फोकसिंग ऑन लीवरेजिंग अ कंपनीज एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में कि ये फोकस करता है कंपनी के एक्सपीरियंस, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लीवरेजिंग पे,
और ये फोकस करता है, इट बिकम्स द अवेयर ऑफ द डिफरेंस एंड यूनिक सर्कमस्टांसिस इन द कंट्री एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रोल फॉर इटसेल्फ, है ना। लेकिन मेन हम बात करें मल्टीनेशनल मार्केटिंग की, तो ये क्या होता है? मल्टीनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वुड डेवलप अ यूनिक कम्युनिकेशन प्रोग्राम फॉर इट्स मार्केट। यहाँ पे यूनिक नीड्स, यूनिक वांट्स को जो कस्टमर की है उसको सेटिस्फाई करने पे फोकस किया जाता है। तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करता है एक यूनिक कम्युनिकेशन प्रोग्राम अपनी मार्केट के लिए, और वो ऐसे कस्टमर्स की यूनिक नीड्स, यूनिक वांट्स को जो है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये मल्टीनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आएगा। ग्लोबल और ट्रांसनेशनल मार्केटिंग की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसनेशनल मार्केटिंग फोकस करता है अपॉन लीवरेजिंग अ कंपनीज असेट्स, एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल में कि एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसनेशनल में क्या क्या है? कंपनी की एसेट भी है, कंपनी के एक्सपीरियंस, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबली जब उस पर फोकस किया जाता है। एंड अपॉन अडेप्टिंग टू व्हाट इज़ ट्रूली यूनिक, क्या सच में यूनिक है और क्या एक कंट्री में जो है डिफरेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कल्चरल यूनिवर्सल्स को, यूनिक मार्केट डिफरेंसेस को, बजाय कि इंटरनेशनल कंपनी अप्रोच को। और डेवलप फॉर द होम कंट्री और ए मल्टीनेशनल अप्रोच फॉर क्रिएटिंग अ यूनिक कैंपेन इन ईच कंट्री। मतलब कहने का ये मतलब है हर कंट्री के लिए ये अलग एक यूनिक कैंपेन क्रिएट करता है। जिस कंट्री में इसने अपना टारगेट मार्केट चुना है, उस कंट्री में यूनिक कैंपेन ये क्रिएट करता है। तो ग्लोबल ट्रांसनेशनल कंपनी जो है डिफरेंस मतलब होगा इसमें बिटवीन व्हाट वाज ग्लोबल एंड यूनिवर्सल एंड व्हाट वाज कंट्री स्पेसिफिक एंड यूनिक। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इट माइट कंक्लूड बेस्ड अपॉन इन डेप्थ रिसर्च दैट इट शुड डेवलप अ ग्लोबल क्रिएटिव प्लेटफॉर्म फॉर अ प्रोडक्ट वेयर सैम्पलिंग वाज अ की सक्सेस फैक्टर इन गेनिंग मार्केट पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये जो है कंक्लूड हो सकता है, बेस्ड हो सकता है इन डेप्थ रिसर्च पे, और इसको जो है डेवलप करना चाहिए ग्लोबल क्रिएटिव प्लेटफॉर्म एक प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे सैम्पलिंग होता है जब हम प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे सैम्पल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स के बीच, जिससे उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलती है, अवेयरनेस होती है। तो ये एक तरीके का की सक्सेस फैक्टर माना जाता है, की फैक्टर माना जाता है सक्सेस के लिए, जिससे कि मार्केट पेनिट्रेशन गेन की जा सकती है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम इनिशियली जो है ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो द टास्क ऑफ ईच कंट्री मार्केटिंग टीम इज़ इन दिस केस वुड बी टू डेवलप अ यूनिक नेशनल सैम्पलिंग प्लान। तो टास्क क्या होता है हर कंट्री की मार्केटिंग टीम का, कि हमको एक यूनिक नेशनल सैम्पलिंग प्लान डेवलप करना है। द कंट्री मार्केटिंग टीम वुड ड्रॉ अपॉन ग्लोबल क्रिएटिव एंड कंबाइन दैट विल विद नेशनल सैम्पलिंग। तो नेशनल सैम्पलिंग पे यहाँ पे फोकस किया गया है। तो ग्लोबल ट्रांसनेशनल मार्केटिंग हमने पढ़ा, फोकस करता है लीवरेजिंग अ कंपनीज एसेट, एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट्स ग्लोबली एंड अपॉन अडॉप्टिंग टू व्हाट इज़ ट्रूली यूनिक। तो यूनिकनेस पे फोकस किया जाता है। हर कंट्री के लिए डिफरेंट टेक्निक अपनाई जाती है, मतलब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हर कंट्री का अपना एक अलग यूनिवर्सल कल्चर है, यूनिक मार्केट डिफरेंसेस हैं, और इसीलिए हम जो है एक यूनिक कैंपेन हर कंट्री के लिए क्रिएट करते हैं ट्रांसनेशनल मार्केटिंग में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।